आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्तम् उद्दाम दावविधुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलदसैव तवोत्तमा श्रीः। देखिए बच्चों, शब्दार्थ आश्वास्य मतलब तृप्त करके, पर्वत कुलम अर्थात पर्वतों के समूह को, तपनोष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए को, उद्दाम दाव विधुराणी अर्थात ऊंचे वृक्षों से रहित ऐसा जंगल जहाँ बहुत ऊंचे वृक्ष ना हो। काननानी का अर्थ होता है वनों को, नाना नदी मतलब अनेक नदियों को, नद शतानी अर्थात सैकड़ों नदों को, पूरे इत्वा मतलब भर करके, पूर्ण करके, रिक्त अस्थि खाली हो, जलदा का अर्थ हे बादल, उत्तमा सबसे उत्तम, श्री का अर्थ होता है शोभा, तब मतलब तुम्हारी। इसका अर्थ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है बच्चों कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों अर्थात लकड़ियों से रहित वनों को तृप्त करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नदों नालों को जल से पूर्ण करके भी हे बादल, यदि तुम खाली हो तो तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। अर्थात श्रेष्ठ महादानी की तरह सबको अपने जलों से तृप्त करके भी तुम अपनी उदारता के कारण सदैव अतृप्त रहते हो, यही तुम्हारी महान उदारता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बादल जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी को तपते हुए पर्वतों के समूह को भी तृप्त कर देती है, और जंगल असंख्य नदी नालों को भी भर देती है, और उसके बाद भी बादल के पास पानी और रहता है, और वह ऐसा कहा जाता है कि अतृप्त अर्थात अपने आप को एक साधारण जिंदगी जी करके भी दूसरों को उपकार करना, यही महामानव की संज्ञा है, उसी को महामानव कहते हैं। अगला 7वां श्लोक है बच्चों, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचे वृष्टिविराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। प्यारे छात्रों, ये भर्तृहरि के नीति शतकम से इस श्लोक को उद्धृत किया गया है, लिया गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भी यही बताया गया है। चातक के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं 5वें श्लोक में, और चातक को सावधान करते हुए कवि कह रहा है, रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से सुनो, मित्रम क्षणम श्रूयताम, कुछ समय के लिए सुनो। अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने, अम्भोधा अर्थात बादल में बहुत पानी है, और आकाश में ऐसे बहुत सारे बादल हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते। केचित वृष्टि आद्रियंती वसुधाम, कुछ बादल ऐसे हैं जो वृष्टि करके वसुधा पृथ्वी को, धरती को तृप्त करती हैं, और कुछ व्यर्थ में केवल गड़गड़ाते रहते हैं, वो बरसते नहीं है। यम यम पश्यसि, जिस जिस को तुम देखते हो उसके उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वच, अपने दिन, अपने असहाय, अपनी गरीबी, अपनी दुर्बलता को मत प्रदर्शित करो सबके सामने, अपना उपहास मत करवाओ। चातक को कवि कह रहे हैं
तो इसी प्रकार से हम इस श्लोक से हम लोग को क्या शिक्षा दी जा रही है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं चातक के माध्यम से, कि सभी को सामने अपनी दुख, दर्द, पीड़ा को प्रकट नहीं करना चाहिए। उससे वो उपहास उड़ाते हैं, आपकी कमजोरियां समझते हैं। वैसे व्यक्ति के पास ही अपने दुख, दर्द को प्रकट करना चाहिए जो आपकी पीड़ा को समझे। तो आप इसको सुन करके और सही ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा है, एक बार मैं इसको और वाचन कर देता हूँ। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिविहाद्रयन्ति वसुधां केचिद् गर्जन्ति वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्तम् उद्दामदावविधुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। देखिए बच्चों, शब्दार्थ आश्वास्य मतलब तृप्त करके, पर्वत कुलम अर्थात पर्वतों के समूह को, तपनोष्ण तप्तम सूर्य की गर्मी से तपे हुए को, उद्दाम दाव विधुराणी अर्थात ऊंचे वृक्षों से रहित, ऐसा जंगल जहाँ बहुत ऊंचे वृक्ष ना हो। काननानी का अर्थ होता है वनों को, नाना नदी मतलब अनेक नदियों को, नद शतानी अर्थात सैकड़ों नदों को, पूरे इत्वा मतलब भर करके, पूर्ण करके, रिक्त अस्थि खाली हो, जलदा का अर्थ हे बादल, उत्तमा सबसे उत्तम, श्री का अर्थ होता है शोभा, तब मतलब तुम्हारी। इसका अर्थ इस प्रकार से यहाँ दिया गया है बच्चों कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके और ऊंचे वृक्षों अर्थात लकड़ियों से रहित वनों को तृप्त करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नदों नालों को जल से पूर्ण करके भी हे बादल, यदि तुम खाली हो तो तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। अर्थात श्रेष्ठ महादानी की तरह सबको अपने जलों से तृप्त करके भी तुम अपनी उदारता के कारण सदैव अतृप्त रहते हो, यही तुम्हारी महान उदारता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बादल जिस प्रकार से सूर्य की गर्मी को तपते हुए पर्वतों के समूह को भी तृप्त कर देती है, और जंगल असंख्य नदी नालों को भी भर देती है, और उसके बाद भी बादल के पास पानी और रहता है, और वह ऐसा कहा जाता है कि अतृप्त अर्थात अपने आप को एक साधारण जिंदगी जी करके भी दूसरों को उपकार करना, यही महामानव की संज्ञा है, उसी को महामानव कहते हैं। अगला 7वां श्लोक है बच्चों। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिविहाद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। प्यारे छात्रों, ये भर्तृहरि
के नीति शतकम से इस श्लोक को उद्धृत किया गया है, लिया गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में भी यही बताया गया है। चातक के विषय में आप पहले भी पढ़ चुके हैं पंचम श्लोक में। और चातक को सावधान करते हुए कवि कह रहा है, रे रे चातक सावधान मनसा, सावधान मन से सुनो, मित्रम क्षणम श्रूयताम, कुछ समय के लिए सुनो। अम्भोधा बहवो ही संति गगने, अम्भोधा अर्थात बादल में बहुत पानी है और आकाश में ऐसे बहुत सारे बादल हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते। केचित वृष्टि आद्रियंती वसुधाम, कुछ बादल ऐसे हैं जो वृष्टि करके वसुधा पृथ्वी को, धरती को तृप्त करती हैं, और कुछ व्यर्थ में केवल गड़गड़ाते रहते हैं, वो बरसते नहीं है। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो उसके उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम बच, अपने दिन, अपने असहाय, अपनी गरीबी, अपनी दुर्बलता को मत प्रदर्शित करो सबके सामने, अपना उपहास मत करवाओ। चातक को कवि कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम इस श्लोक से हम लोग को क्या शिक्षा दी जा रही है, कवि क्या कहना चाह रहे हैं चातक के माध्यम से, कि सभी को सामने अपनी दुख, दर्द, पीड़ा को प्रकट नहीं करना चाहिए। उससे वो उपहास उड़ाते हैं, आपकी कमजोरियां समझते हैं। वैसे व्यक्ति के पास ही अपने दुख, दर्द को प्रकट करना चाहिए जो आपकी पीड़ा को समझे। तो आप इसको सुन करके और सही ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। ये श्लोक मुझे बहुत प्यारा है, एक बार मैं इसको और वाचन कर देता हूँ। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयताम्, अम्भोधा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नयितादृशा, केचिद्वृष्टिभिः आद्रियन्ति वसुधां, केचिद् गर्जन्ति वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः।